Hello everyone. So today we are going to initiate with the second exercise concerned with your areas related to circles. Okay. तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला समय उसकी बात करते हैं. आपको यहाँ पे दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector आप लोगों को यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, सिंपल एंड डायरेक्ट. मान लीजिए मेरे को यहां पे कोई भी सर्कल दिया जाता है. अब इस सर्कल के लिए फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो मतलब यहां पे सर्कल का रेडियस आपको क्या दे रखा है, यहां पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है. तो मतलब ये मान लीजिए दिस इज द सेक्टर विद मी. ये मैंने यहाँ पे एक आर्क ली, इस आर्क के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ये आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे सेक्टर है. ओके, अब इस सेक्टर में आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको सेंट्रल एंगल दे रखा है. फाइन. एनीवन रेडियस इज समथिंग यू आर गिवन देयर. रेडियस भी आपको दे रखा है. तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने यहाँ पे एरिया निकालना है. तो एरिया निकालेंगे. अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा होता है, हम थीटा के साथ जनरली वहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूंगा तो एरिया सेक्टर OAB क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये आ जाएगा डिग्रीज. फाइन. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, पाई की वैल्यू क्या 22/7, रेडियस यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे 6 × 6, थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 360 यहाँ पे आ गया. सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो कंप्लीट वैल्यू बनेगा ये बनेगा 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो डेट इज द वैल्यू फाइनली वी आर गोइंग टू गेट. फाइन. तो जो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या रहा है, इट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन सेकंड वन है आपके पास यहाँ पे फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. तो आपको ना एक सर्कल दिया गया है और जो इसका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस इज नोन टू यू. तो वो जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको यहाँ पे दिया गया 22 सेंटीमीटर के एकल. यू हैव टू गेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. मतलब लाइक इट इज समथिंग लाइक कि यू आर गिवन अ सर्कल देयर. फाइन. तो अब आपके पास यहाँ पे आगे क्या है, सुनो, मेरे को इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर. तो आपके पास यहाँ पे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल. देन आपको पता है कि जो सर्कमफ्रेंस है ये यहाँ पे कितना है 22 सेंटीमीटर है. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr. तो अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या आएगा 22/7. फिल कर दो आप यहाँ पे, 22 will get cancelled, तो R value you will getting 7/2. Now what I need to do, I need to get area of quadrant of a circle. तो quadrant is something 1/4, तो that is quadrant. And whenever you are having a quadrant with you, you can make use of direct result कि जो quadrant होता है वो आपके पास basically क्या होता है, that is 1/4 of complete circle. That is what I can say. तो something 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 होता है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 1/4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल.
That is one concept basically if you want to go ahead with। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास सेक्टर है तो एक क्वाड्रेंट में सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। दोनों तरीके से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। Whenever I am saying there is a quadrant, central angle formed, in that case by the corresponding arc at center, जो आपके पास यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, आर की वैल्यू आपको पता है। तो इवन अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, अब क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है, 90/360 यहाँ पे क्या आएगा, यही फॉर्मूला आपके पास वहाँ पे बन जाना है। तो चाहे तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करके शो कर सकते हो या फिर डायरेक्ट अपना जो रिजल्ट है वो वहां पे यूज कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अब आपके पास यहाँ पे फर्दर क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू को 7/2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट आंसर देयर दैट विल प्रोवाइड यू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यू वांट टू हैव विद यू। ओके, तो जो भी वो एरिया आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू देयर। फाइन, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, length of minute hand of a clock that is given 14 centimeter. Find area swept by minute hand in 5 minutes। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि ये मेरे पास यहां पे हम कोई भी ट्रेडिशनली एक क्लॉक को लेके चल पड़ते हैं। ये मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट, ये मेरे पास मिनट हैंड है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है जब ये मूव करेगा ना, तो व्हाइल डूइंग सो ये एक सर्कुलर जो है आपके पास पाथ ट्रेस करेगा, जो इसका टिप है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना लॉजिकली। सो दैट इज द पाथ मिनट हैंड इज ट्रेसिंग आउट। तो हियर यू आर हैविंग क्लॉक। तो हमारे पास यहां पे क्या, देखिए सिंपल जो कंसेप्ट है, पहले इस पूरे सम को आप यहां पे पढ़ के चलो। नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको यहाँ पे क्या दिया, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ आपको दी गई है। अगर ये सेंटर यहाँ पे O मान लेते हैं और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, जो कि आपके पास यहाँ पे मैंने एक पोजीशन को मान लिया। कहीं पे भी पोजीशन को लेकर चल सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी आई नीड टू टेक ओनली इन दिस पोजीशन दिस पर्टिकुलर मिनट हैंड, इट कैन बी टेकन लाइक दिस आल्सो, ठीक है। द थिंग इज कि व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर इसने कितना जो एरिया है वो स्वीप कर जाना है। मान लो ये आपके पास यहां पे 5 मिनट बाद यहां पे आ गया, फाइन। तो आफ्टर 5 मिनट सपोज मिनट हैंड का जो पोजीशन है वो अब यहां पे है, मतलब ये पॉइंट बी पे है। मेरे को ये बताना है कि जब ये मिनट हैंड यहां से यहां तक पहुंचेगा देन व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट। व्हाट इज दिस एरिया? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है, नाउ दिस वन इज बिहेविंग एज अ सेक्टर फॉर दिस सर्कल जनरेटेड। आप फिगर पॉइंट ऑफ व्यू इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब मेरे को अगर ये सेक्टर का एरिया निकालना है, मेरे को रेडियस चाहिए। अब इस सेक्टर के लिए ये रेडियस हो गया, तो मतलब जो मिनट हैंड का लेंथ है ना, वही आपके पास वहां पे एज अ रेडियस बिहेव कर रहा है। तो जो रेडियस है, रेडियस आपके पास यहां पे क्या है, 14 सेंटीमीटर है। जो ये सर्कल है, इस सर्कल के लिए ये लेंथ जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज बिहेविंग एज अ रेडियस, आई कैन से दैट, ओके। जब ये काम आपका खत्म हो गया, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट हियर, दैट इज सेंट्रल एंगल। Now that is something missing from here,
ये सेंट्रल एंगल नहीं पता मेरे को। अगर ये सेंट्रल एंगल पता चल जाए, फॉर्मूला ये पड़ा है, मेरा काम खत्म वहां पे। अब ये सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट आपके पास क्या है? देखो, आपको एक चीज तो पता है कि आपके पास व्हेन मिनट हैंड विल कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, जब इसने अपना एक पूरा रोटेशन पूरा कर लिया, मतलब मिनट हैंड यहां से चला और यहां से चल के वापस यहीं पे आ गया, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 360। देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर विल बी 360, क्योंकि ये आपके पास यहां पे जो मिनट हैंड है, जब ये चलेगा तो ये सेंटर पे बच्चे आपके पास एक कंप्लीट एंगल फॉर्मुलेट हो जाएगा। यू कैन चेक दैट वन। नाउ दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? यहां पे 360 का एंगल आपके पास वहां पे क्लियरली बन जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। हम यहां पे इस पैटर्न पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं अगर कहता हूं कि मिनट हैंड ने अपना एक कंप्लीट रोटेशन अगर पूरा किया, मतलब ये जो आपके पास टिप है जो 12 पे, जब वापस 12 पे आएगी तो यहां पे सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 360 का। तो मतलब सेंटर पे एंगल 360 तब जनरेट होगा जब आपके पास जो ये मिनट हैंड होगा ये पूरे वहां पे 60 मिनट के लिए ट्रेवल कर चुका होगा। व्हेन मिनट हैंड विल बी ट्रेवलिंग फॉर 60 मिनट, ठीक है, देन एंगल एट सेंटर विल बी इक्वल टू 360, बिकॉज 60 मिनट के बाद ये जो मिनट हैंड है वापस वहीं पे पहुंच जाएगा, इसका कंप्लीट एक सर्कल पूरा हो जाना है वहां पे, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे क्या है? व्हेन मिनट हैंड मूव्स फॉर 60 मिनट, एंगल एट सेंटर कितना आ गया? 360 डिग्री। अगर यही ये 1 मिनट के लिए मूव करता तो ओके, फॉर 1 मिनट एंगल एट सेंटर यहां पे क्या आएगा? डिवाइड कर दो 360 को। अगर आपने 60 से डिवाइड किया, एंगल एट सेंटर विल बी 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट अगर मिनट हैंड मूव करता है तो वो जो 1 मिनट का मूवमेंट है वहां पे सेंटर पे कितना एंगल जनरेट हो जाता है? मिनट हैंड की वो दो पोजीशन जो आपके पास बनेगी 1 मिनट के लिए। मान लो ये मैंने यहां पे कहा कि 1 मिनट में मिनट हैंड ये इतना ट्रेवल कर रहा है, या 1 मिनट में ये यहां से यहां पे चला गया, तो ये मेरे पास जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये सेंटर पे जो मेरे पास एंगल बनेगा वो यहां पे कितना बनेगा? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। छोटा सा जो एंगल मेरे पास यहां पे बनेगा, दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है? फॉर 1 मिनट जो एंगल एट सेंटर होगा वो वहां पे क्या होगा? 6 डिग्री। एंड नाउ आई वांट टू हैव एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहां पे फॉर 5 मिनट व्हाट इज द एंगल एट सेंटर? यू मल्टीप्लाई दैट बाय 5। यूनिटरी मेथड चल रहा है बच्चे आपका। तो एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड हियर कम्स योर सेंट्रल एंगल, द वन फॉर विच वी वर लुकिंग फॉर। तो यहां पे जो थीटा है, थीटा आपके पास अब यहां पे क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू गो। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट? यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला ओनली। तो फॉर्मूला इज समथिंग लाइक इन फ्रंट, ओके। आप यहां पे पाई का वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 22/7। रेडियस आप लोगों को यहां पे 14 दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू अब आपके पास यहां पे 30 डिग्री आ चुकी है, अपॉन 360 वहां पे। तो आपने यहां पे सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन यू आर बाउंड टू गेट योर वैल्यू देयर। जो भी आपको वहां पे वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको यहां पे इमीडिएटली साथ में ही क्या होना है? मिल जाना है। तो आई होप इट कैन बी डन नाउ, या प्रॉपर्ली कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू, दैट कैन बी डन। तो ये बच्चे इसमें आपने ये काम करना है इस समय। सच अ प्रॉब्लम कैन कम। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक से प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं, इनके जो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। Now, anyhow, coming toward fourth one.
फोर्थ वन में आपको यहां पे क्या दिया पढ़िएगा, लेट वी चेक। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, फोर्थ वन आपको यहां पे क्या दिया है, आई एम डायरेक्टली जनरेटिंग अ फिगर हियर। फिर सम की तरफ चलते हैं। आपको यहां पे क्या दिया, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल दिया गया है, जो इसका रेडियस है बच्चे वो आपको यहां पे दिया गया 10। नाउ दैट इज वन थिंग यू आर गिवन हियर। अब आगे हमारे पास यहां पे क्या है, ये जो कोड है ये सेंटर पे आपके पास एक राइट एंगल सबटेंड करती है, फाइन। तो ये सेंटर है, देयर इज अ कोड गिवन यू, दैट कोड इज योर AB। नाउ दिस कोड इज सबटेंडिंग an angle of 90 degree at center। रेडियस बच्चे आपको यहां पे 10 सेंटीमीटर दिया है, एंड देन आप यहां पे पाई का वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हो। दैट इज समथिंग यू आर डायरेक्टेड फॉर। आपने यहां पे माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, फाइन। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, तो दोनों का एरिया निकालने के लिए मेरे को पहले माइनर सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। ये देखो, मान लो ये मैंने यहां पे कोई भी एक उसी सर्कल को दोबारा से प्लॉट कर लिया फिलहाल के लिए। ये मेरे पास यहां पे माइनर सेगमेंट है, तो अगर मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं ये सेक्टर के एरिया में से, जो कि माइनर सेक्टर है, तो ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल को बाहर कर दूंगा, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सुनो, पहले हम यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालते हैं। लेट वी कैलकुलेट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट इज योर OA। यहाँ पे एक बाउंड्री पॉइंट ले लेते हैं P। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के कल। तो पाई की वैल्यू यहां पे क्या, 3.14 यू आर गिवन। रेडियस यहां पे 10 है, तो यहां पे 10 स्क्वायर 100 आ गया। थीटा आपको यहां पे 90 डिग्री दे रखा है, अपॉन यहां पे क्या आ रहा है बच्चे, 360 आ गया। तो डेट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। तो यहां पे क्या होगा, 100 डेट विल गेट कैंसल, तो यहां पे 91, 94, तो यहां पे 314 अपॉन 4, मतलब यहां पे 157 अपॉन 2। और अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो ये 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फिलहाल के लिए आ रहा है। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम हो गया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, अब माइनर सेक्टर के बाद हमारे पास जो अगला टास्क है वो हमारे पास अब यहां पे क्या है, हमने यहां पे बेसिकली निकालना है एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए अब यहां पे ट्रायंगल के एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहां पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दैट इज हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। इफ यू रिमेंबर, आपको कहा था आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अब आपके पास क्या है, जो एरिया है, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा विद यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है, 1 ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूलाज को चेक करते हैं तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब रेडियस यहाँ पे क्या दिया, 10 दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 10 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। वन मोर थिंग, बेसिकली ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट ये दोनों रेडियस ही तो हैं। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू आर, आई एम गेटिंग हाफ आर स्क्वायर, आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक देयर, यू कैन चेक। तो इट इज अप टू यू कि आप वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना चाहते हैं या हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा लगाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आंसर दोनों जगह से आपका सेम आ रहा है, फाइन। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ट्रायंगल AOB। तो अब यहां पे क्या करेंगे, देयरफॉर व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
सॉरी माइनर सेगमेंट, तो डेट विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये कितना है 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 50, तो डेट विल लीड यू टू 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो डेट इज वन थिंग आई हैव कैलकुलेटेड सो फार, डेट इज योर वन ऑफ द पार्ट. एंड देन आई वांट टू हैव एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर क्या होता है, नाउ दिस वन इज योर माइनर सेक्टर, ये पूरा माइनर सेक्टर है, इसके बगैर जो रह गया वो मेरे पास मेजर सेक्टर है. तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले सर्कल का एरिया निकाल देते हैं. मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले यहां पे सर्कल का एरिया निकाल देते हैं. सर्कल का एरिया निकालने के बाद उसमें से ये शेडेड पार्ट को बाहर निकाल दो, जो पेंडिंग है वो आपके पास वहां पे आ जाएगा. तो नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, सेकंड पार्ट. एरिया ऑफ सर्कल यहां पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, वो आपको पता है. पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस यहां पे क्या दिया 10, तो मतलब ये कितना आ गया 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड वंस डन अप टू हियर, तो व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नाउ, ये यहां पे क्या आएगा, सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से बच्चे आप यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डेट इज द रिक्वायर्ड एरिया विद यू. तो डेट इज ऑल यू विल बी गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाना है. तो डेट्स ऑल यू नीड टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आई गेस इट इज वेरी इजी, कैन बी डन. अच्छा, वन मोर थिंग, प्लीज डेफिनेटली राइट डाउन कि आपने यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मेंशन करके आइएगा. फिर वहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, लाइक आई एम फिलिंग दिस वैल्यू डायरेक्ट एज सच. ओके, यू नीड टू टेल कि व्हाट फॉर्मूला यू आर मेकिंग यूज ऑफ. डोंट डायरेक्टली गो अहेड विद द इवैल्यूएशन ऑफ दीज वैल्यूज. फॉर्मूला वहाँ पे डेफिनेटली मेंशन करके आना है, ये आप सबके लिए मैंडेटरी है. फाइन, अब चलते हैं आगे. आगे आपको यहाँ पे दिया गया है द फिफ्थ वन. You are given a circle there. Now listen. In a circle of radius 21 centimeter, there is an arc. An arc is given to you. So that is the arc. Radius आपको बचे 21 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे. Central angle, okay, an arc is subtending an angle of 60 degree at the center. ये आपको देखा है. तो बच्चे आपने तीन काम करने हैं यहाँ पे. तीन काम क्या करने हैं सुनो. एक तो आपने बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क. सेकेंडली आपने बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, जो ये आपको आर्क दी गई है. What is the area of sector formed by arc? मतलब सिंपल ये माइनर सेक्टर का एरिया, क्योंकि आर्क तो यही है ना आपके पास यहाँ पे. That is the arc, रनिंग आर्क तो आपके पास यही है AB. And finally एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by corresponding chord. That is the third one I want to have. ये चल रही है तीन बातें. तो वन बाय वन वी नीड टू टेक ऑन टू ऑल दिस कंसेप्ट्स. तो लेट वी चेक. आप यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलेंगे. ओके, अगर तो मेंशन है तो 3.14, अदरवाइज ऑलवेज यू विल गो अहेड विद पाई वैल्यू 22/7. एनीहाउ, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क. लुक, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था, प्रीवियस टू प्रीवियस. तो ये क्या होता है 2πr(θ)/360. ये आपके पास फॉर्मूला होता है. तो बस कुछ भी नहीं करना बच्चे, वैल्यू फिल करनी है. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास यहाँ पे कितना दिया 21, थीटा की वैल्यू आपको पता है. लेट वी सॉल्व इट. 7 3, ठीक है, ये 180 हो गया. तो 180 के साथ अगर कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल, तो 22 आ रही है बच्चे. यू कैन चेक इट बाय मेकिंग कैलकुलेशन ऑन योर ओन. तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगी 22 सेंटीमीटर आएगी. ये दिस इज द लेंथ नाउ आई एम गोइंग टू गेट. नाउ सेकेंडली आई नीड टू वर्क आउट फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर मीन
ये जो सेक्टर है ओ ए, यहाँ पे कोई भी बाउंड्री पॉइंट मान लेते हैं पी बी। तो व्हाट इज नाउ एरिया ऑफ सेक्टर? दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे वैल्यू को फिल करो। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस 21 इंटू 21 इंटू थीटा अपॉन यहाँ पे बच्चे क्या आ गया 360। तो यहाँ पे पाई रेडियस यहाँ पे 21 एंड देन थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, सिंपल। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 7 3 21 3 2, ये 2 के साथ कैंसिल किया तो 11 इंटू 21 231 square centimeter is the area of sector formed by arc. Now what is the area of segment formed by corresponding chord? सुनो, ये आर्क है, इस आर्क के कोरस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे कोड है आपके पास, और इस कोड के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास माइनर आर्क है तो सेगमेंट भी माइनर सेगमेंट लेके चलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे है। तो दिस इज द एरिया आई वांट टू कैलकुलेट एंड हाउ टू गेट दिस एरिया नाउ। ये एरिया निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही बात, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. So what is the minor sector area 231 and what is area triangle half r square sin theta? फॉर्मूला वही, ओके, कीप इट एज सच। अब यहाँ पे वैल्यू को फिल करते हैं 231, हाफ r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 21, तो 21 इंटू 21 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60, तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये क्या आएगा 231 माइनस 441 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यू कैन स्किप योर आंसर हेयर। और अगर आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या प्रॉब्लम्स खत्म करने के बाद आपको लगता है कि यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली यू कैन फिल द वैल्यू ऑफ √3 1.73, यू कैन गेट इट मल्टीप्लाई बाय 441 एंड देन डिवाइड बाय 4 एंड देन फाइनली जो भी वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 231 टू गेट योर आंसर accurately in form of decimals. That is all I can say here. Otherwise कहीं ना कहीं पे आपका ये आंसर NCERT बुक भी एक्सेप्ट करती है, ओके, दे आर नॉट गेटिंग या फाइंडिंग द वैल्यू अप इन डेसिमल हेयर, यू कैन डेफिनेटली स्किप अप टू हेयर, ओके। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से corresponding to minor arc you will be getting area of minor segment. तो that is all you need to do, okay, आपने ये काम करके चलना है। So in this module we are going to only discuss all these problems here. In the upcoming module we will come across sum number 6 here, okay, वहीं से हम आगे continue करेंगे। तो till that time that is more than enough, okay, तो these can be done I hope। अब आप इनको अच्छे तरीके से अपना accomplish कर सकते हैं, fine, thank you।